नमस्कार, आप देख रहे हैं 9 भारत समाचार। नेता प्रतिपक्ष ने पत्रकार वार्ता कर सरकार की गंभीरता को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि जहां एक और प्रदेश में प्राकृतिक आपदा के चलते चंबा, भरमौर, कुल्लू, मनाली में सड़कें टूटने से लोगों से संपर्क नहीं हो पा रहा, वहीं भरमौर से शुरू होने वाली मणिमहेश यात्रा के दौरान हजारों लोग फंसे हुए हैं। बजाय उन्हें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ तथा हवाई जहाज के माध्यम से बचाव एवं राहत कार्य पर ध्यान देने के बजाय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू राजनीतिक कार्यक्रम के तहत प्रदेश से बिहार गए हुए हैं, जिससे उनकी प्रदेश के लोगों के प्रति संवेदनाओं के बारे में पता चलता है। जयराम ठाकुर ने कहा कि इस समय मुख्यमंत्री को प्रदेश में रहकर इस आपदा की घड़ी में तमाम बचाव एवं राहत कार्य पर नजर रखनी चाहिए। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री लगातार इस बात को लेकर कह रहे थे कि हमने 12 दिन का इस बार मानसून सत्र रखा है। विपक्ष ने उम्मीद जताई थी कि 12 दिन के इस मानसून सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सदन में उपस्थित रहेंगे। हिमाचल प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा जहां बारिश के कारण नुकसान नहीं हो। 5 दिन से चंबा का पूरी तरह से संपर्क कटा हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का ये मानसून सत्र चल रहा है और आज के पश्चात मात्र 4 सीटिंग्स रहती हैं। मुख्यमंत्री बार बार इस बात को लेकर के कह रहे थे कि हमने 12 दिन का सत्र रखा है और हम ये सोच रहे थे कि 12 दिन के सत्र में मुख्यमंत्री यहां पर 12 दिन उपलब्ध रहेंगे, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है, जवाब लिए जाते हैं। और खास तौर से अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो त्रासदी, जो आपदा बरसात के कारण आई है, जिसमें बहुत बड़े संख्या में लोगों की जिंदगी चले गई, लोगों के घर चले गए, बाग बगीचे चले गए, गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। और उस पर जब हमने नियम शासन के अंतर्गत चर्चा लाई, उस चर्चा में भी बहुत गंभीरता से सरकार की ओर से उत्तर नहीं दिए गए। और विशेष तौर से मैं इस बात को मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जो रेवेन्यू मिनिस्टर बार बार जब विधानसभा के अंदर जवाब दे रहे थे, तो वो अपने राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से बात करते हुए देखे गए। लगातार एक ही बात कि इस आपदा के लिए जयराम ठाकुर दोषी है। मैं मानता हूं मेरे विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अब मेरे विधानसभा क्षेत्र में ही नहीं, अब आप देखिए हालात ये बने हैं कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी जिला ऐसा नहीं है जहां बारिश के कारण नुकसान नहीं हुआ है। पिछले 5 दिनों से चंबा का टोटल नेटवर्क कटा हुआ है, संपर्क करने में कठिनाई है। मणिमहेश की यात्रा में लोग गए हैं और 10,000 लोग वहां रास्ते में फंसे हैं। किस हालत में है, ना विधानसभा के हमारे विधायकों को जानकारी प्राप्त हो पा रही है और ना ही प्रशासन भी पूरी तरह से जानकारी हासिल कर पा रहा है, क्योंकि रास्ते टूट गए हैं और रास्ते टूटने के साथ संपर्क भी टूट गया है, बिजली, पानी सब टूट गया है। तो ये स्थिति चंबा की होने के बावजूद भी अभी तक वहां पर जो सरकार की ओर से रेस्क्यू ऑपरेशन के साथ साथ में वहां राहत कार्य के लिए जो केंद्र सरकार की ओर से हेलीकॉप्टर वहां पर उपलब्ध कराने चाहिए थे, केंद्र सरकार से रिक्विजिशन के बाद जो है वो लेने चाहिए थे, और उसके साथ साथ में जो राहत के कार्य वहां पर होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो पाए। यही स्थिति हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली की है। पंडो से आगे मनाली तक पिछले 3 दिनों से बिल्कुल संपर्क टूट गया है, सड़क टूट गई है, आने जाने का कोई माध्यम नहीं रह गया है और पिछले कल रात को वहां पर कम्युनिकेशन स्थापित हो पाया है। और इसी तरह से लाहौल स्पीति की अगर हम बात करें तो लाहौल स्पीति में भी हजारों लोग वहां पर फंसे हुए हैं। मनाली में हजारों टूरिस्ट के साथ साथ में प्रदेश के लोग वहां पर फंसे हुए हैं। लेकिन हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री विधानसभा का सत्र छोड़ करके यहां से चले गए हैं। जानकारी मिली कि वो बिहार गए हैं
हमने कहा कि बिहार में क्या चुनाव भी नहीं अभी तक है। बिहार में राहुल गांधी ने आग्रह किया है कि भी वहां मुख्यमंत्री पहुंचे, क्योंकि उनका कोई राजनीतिक कार्यक्रम यानी कि पार्टी का कोई कार्यक्रम जो चला हुआ आजकल, जिस कार्यक्रम की एक झलक आप लोगों ने शिमला में भी पार्टी के कांग्रेस के कार्यालय में भी देखी, जब आमने सामने वहां पर कपड़े फाड़ने की नौबत आ गई। यहां पर भी वो कार्यक्रम किया था इनकी प्रदेश की जो प्रभारी की मौजूदगी में।